नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डार्क हवेली स्टोरीज। अगर आप ये कहानी रात में अकेले हेडफोन लगाकर सुन रहे हो तो अभी भी समय है इसे बंद करने का, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये कहानी आपके कमरे में आ जाती है। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं, वो 21 रातों का डर है जो मैंने खुद जिया है। साल 2016, महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा भैरवपुर। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही पूरी जगह जैसे सांस रोक लेती थी। शाम 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थीं और लोग घरों में कैद हो जाते थे। मैंने पूछा, इतनी ही जल्दी क्यों हो जाता है ये सब? जवाब मिला, रात यहाँ चलती नहीं है, रात यहाँ दिखाई देती है। मैं हंस दिया। सबको लगा मैं शहर वाला हूँ। जो मकान मुझे मिला वो कस्बे से थोड़ा बाहर था। 2 मंजिल, ऊपर वाला हिस्सा पूरा बंद। दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सी गंध, जैसे जली हुई लकड़ी और राख। मकान मालिक ने चाबी देते हुए कहा, ऊपर मत जाना साहब, और रात में कोई बुलाए तो जवाब मत देना। उसकी आंखों में डर था, मजाक नहीं। रात 12 बजे के बाद घर बिल्कुल चुप, लेकिन चुप्पी इतनी गहरी कि कानों में आवाज गूंजने लगे। ठक ठक, छत से आवाज आई। फिर किसी के बैठने की चरमराहट। मैं उठा, सीढ़ियों की तरफ देखता हूँ। ऊपर अंधेरा, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा हो। अगले दिन एक बूढ़ी औरत ने मुझे रोका। उसने कहा, तुम ऊपर वाला कमरा देख चुके हो ना? मैंने मना किया। वो बोली, झूठ मत बोलो बेटा, वो कमरा हर नए आदमी को देखता है। उसने बताया, 12 साल पहले एक औरत सीता अपने 6 साल के बेटे के साथ उस कमरे में जला दी गई थी। लोग कहते हैं आग बाहर से लगी थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। रात 2 बजे नींद खुली। मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई और मेरे कमरे में धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। मेरे पैर जम गए। फिर मैं सीढ़ियों की तरफ नंगे पैरों की आवाज़ करता हुआ गया। मेरे पैरों में राख चिपक गई थी। मेरे कमरे के बाहर कोई खड़ा था। दरवाजे के नीचे से काली राख अंदर आई। धीमी खरोंचने की आवाज़ और एक आवाज़, दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। मेरे शरीर से पसीना रहा था। मैंने झरोखे से देखा। जली हुई औरत, आंखें काली और गोद में एक बच्चा। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अंकल आप भी यहीं रहोगे ना? उसकी मुस्कुराहट बच्चे की तरह नहीं थी। मैं बाहर भागा। पूरा भैरवपुर खाली था। घर, खिड़कियां, दरवाजे सबके घरों के बंद थे। पीछे से आवाज आई,
भैरवपुर छोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं। कंधे पे जला हुआ हाथ, होश आया तो ऊपर वाले कमरे में था। दीवारों पर हाथों के निशान, शीशे में मेरा चेहरा नहीं, सीता की आंखें और बच्चे मेरे पीछे खड़ा था। मैं किसी तरह बच गया, लेकिन हर रात 2 बजे मेरे फ़ोन पर मैसेज आता है, कमरा खाली है और कमरे में जलने की गंध। अगर आज रात आपके कमरे में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो याद रखना, दरवाज़ा मत खोलना। नमस्कार दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताना, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, जिससे मैं और भी डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहूं।